हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स राजीव गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स में। और दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मेरे हिसाब से आप सब अच्छे होंगे। तो अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे और आप आई होप आप वीडियो सारे देख चुके होंगे। तो मैं आपको ऑफ़र तक करा चुके थे और आगे हमारा एक्सेप्टेंस बच रखा है, कम्युनिकेशन ऑफ़र और डिवोकेशन ऑफ ऑफ़र। तो ये आज 3 टॉपिक करा के आपको मैं ये टॉपिक यूनिट एंड कर दूंगा। फिर अगले आपको टॉपिक आने वाला है जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक में। तो आप लास्ट तक ये वीडियो में आप जुड़ रहिए, क्योंकि लास्ट में बहुत एक इम्पोर्टेंट आपको मैं अनाउंसमेंट करूंगा। उसमें कुछ मैं अपने नए बात रखूंगा। तो चलिए आपको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक पे आते हैं। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है दोस्तों? आप एक्सेप्टेंस ऐसे खुद से नाम से ही आपको पता चल गया। कोई ऑफर दे उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना। देखो एक्सेप्टेंस की डिफिनेशन पर देखो क्या रखा है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइन कर किया गया है। The term acceptance is defined as follows: when the person to whom the proposal is made signify he is accepted, the proposal is said to be accepted। अगर मान लो वो पर्सन जो मेड सिग्निफाई कर रहा है उसके सेंट और जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिस बोलते हैं। ठीक, जैसे आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट में भी लिखा है, एनालिसिस ऑफ द अबाउट डिफरेंशियल लिख रखा है दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं। आप ऐसे पॉइंट करके भी लिख सकते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। बट इतना छोटा प्रोविज़न आप वैसे भी लिख के थोड़ा अच्छे फ्रेश भी लिखोगे तो आपको चल जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं। बट पॉइंटली क्या होता है कि हर पॉइंट अगर आपको ठीक है और अगर ऊपर वाले लिख रहे तो आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी है कि हाँ ये प्रोविज़न में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये नीचे लिख रखा है द पर्सन टू द प्रपोजल मेड फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है। मान लो ए ने ऑफर क्या कर रखा है, 20 कार बेचने के लिए। कितना? 20,000 गाइज, सॉरी 2 लाख। प्रपोजल इज बेनमेट। बिल्कुल सही, इसमें कुछ खास है नहीं, बट आपको मैं तो डिफिनेशन बता रहा हूँ। आगे चल के केस स्टडी आएगा उसमें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हो गया सिग्निफिकेंट पॉइंट, सेम ही चीज़ है, आपको बस वो लिख रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में आपको रिलेशन सब समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर डैट बट द लाइटिंग मैच ट्रेन गन पाउडर। ये आपको ये प्रोविज़न है। मैं ये वीडियो में आपको ये प्रोविज़न नहीं समझा क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग और आपको मैं अच्छे तरीक़े से इसके लिए मैं जो अगले वीडियो आने वाला होगा उसमें पहले ये मैं आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ भी देते हैं 2-3 मार्क में, तो ये आपको मैं अच्छे से कवर कराऊंगा बाद में। पहले आते हैं आपको छोटे छोटे पहले जो डिफिनेशन वो करके हटा दे, उसके बाद मैं आपको लास्ट में नहीं हो तो लास्ट में बता दूंगा। लीगल रूल एडिंग है वैलिड एक्सेप्टेंस। आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस के अब लीगल रूल्स क्या क्या है। पहली बात, एक्सेप्टेंस कैन गिवन ओनली बाय द पर्सन हु ऑफर इज मेड। आपको मैं स्पेसिफिक ऑफर के डिफिनेशन क्या होता है कि वो पर्सन जो मैं जिसको ऑफर दे रहा हूँ, स्पेसिफिक पर्सन है ना, जो मैं पर वही बस एक्सेप्ट कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें बोलते थे स्पेसिफिक। और वही बात है बोल्टन वर्सेस जोन्स, यही केस है। नीचे आप देख सकते हैं, बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम Jones, who was Brookler's creditor, placed an order with Brookler's or for the supply of certain goods. Bolton supplied the goods even though the order was not in his name. Jones refused to pay Bolton for the good because by entering into the contract with Brookler's, he intended to set up। तो गाइस इसमें क्या दे रखा था कि जो बोल्टन था उसने क्या खरीदा था? ब्रोकलस्ट हट है। कोई मतलब ऐसे आप समझ लो जो सामान जो सप्लाई किया था गुड, उसको उसने क्या क्या दिया? रिफ्यूज कर दिया। उसने
प्रोमिस जो करा था उसने क्या करा, जॉन रिफ्यूज टू पे बर्डन फॉर द गुड्स, उसने गुड्स देने से मना कर दिया बिकॉज बाई एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विथ ब्रोकलहर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। ही इंटेंड सेट ऑफ डेब्ट अगेंस्ट क्या हुआ, द ऑफर वाज नॉट मेड टू बर्टन एज नो कंट्रीब्यूटिंग बोल, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो ब्रोकलहर्स्ट था उसके साथ में ये कंट्री, बट इसके साथ नहीं, इसलिए ये ऑफर नहीं हुआ। नीचे देखते इन केस ऑफ जनरल परमिट कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनी पर्सन। जनरल आपको पहले तो कोई भी पर्सन हो जो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कार्ली बर्स कार्बोलिक स्मॉल बल्क कंपनी आपको मैं समझाया था उस इससे पहले ऑफर में शायद आपको था, उसमें इसेंशियल्स वैलिड ऑफर में नहीं जनरल ऑफर में आपको काइंड्स ऑफ ऑफर में बताया था आपको। तो चलिए दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। इस पर सेक्शन कितने 7 ऑफ द एक्ट, एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड इज आल्सो एक्सपीरियंस। तो क्या दोस्तों, मैं इसको एग्जाम्पल से कितना बेहतर समझाऊंगा आपको। एम ने क्या किया, ऑफर टू सेल इज लैंड फॉर एन को कितने 280 पाउंड में देख रखा है। एन रिप्लाई पुटिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट इनक्लोज चेक, उसने क्या बोला कि हाँ मैं तो ऑफर एक्सेप्ट कर लूँगा आपका, बट मैं चेक में क्या दूंगा 80 पाउंड, और जो बाकी के रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो मंथली में इंस्टॉलमेंट के और मैं पे करूँगा 50 रुपये 50 पाउंड के, मतलब ईच दे रखा है ना। हाँ, हर मंथ मतलब पाउंड 50 कर। इट वॉज हेल्ड दैट एन कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वॉज, क्योंकि आपने ये कोई लास्ट में क्या रिजल्ट, इट वॉज एन कुड नॉट, एन मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है जो आपको एक्सेप्ट कर रखे, इट वॉज नॉट ना क्वालिफाइड भी नहीं तो अनक्वालिफाइड है इसलिए। नीचे वाला देखिए, इंडियन कौन सा कैसे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्स बाबूलाल एयर 1968 बॉम्बे 20। क्या बात है दोस्तों, ए ने ऑफर किया एक घर बेचने के लिए 1 लाख, बी रिप्लाइड हाँ आई कैन पे 80,000 पूरे। आप अब ये आप ध्यान से समझना, ये कब हुआ था, काउंटर ऑफर में क्या हुआ था, आप समझ जाओ खुद ही। इसने बोला कि नहीं मैं तो 80,000 रुपये में बस पे कर सकता हूँ। द ऑफर ए इज रिजेक्टेड बाई बी, ए ने क्या किया था, ऑफर रिजेक्ट कर दिया। द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड, क्योंकि मैंने तो भाई 1 लाख का ऑफर किया था, आपने बोला कि मैं 80,000 ही दूंगा। बी हाउएवर चेंज इज माइंड एंड इज, फिर सोचा बी ने माइंड चेंज किया और बोला कि अब चलो मैं 1 ही लाख दूंगा। फिर क्या दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर, क्योंकि ए ने पहले ऑफर उसने रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर हम दोबारा उसी ऑफर में नहीं देंगे। तो ये बात बोला था इसमें। एग्जाम्पल नंबर 46 में भी देख सकते हैं आप। इंक्वायरी फ्रॉम बी, ठीक, बोले परचेज माई कार फॉर 2 लाख, उसने बोला क्या मेरा आप कार खरीदना चाहते हैं 2 लाख में। इफ़ बी रिप्लाई आई सेल परचेज योर कार 2 लाख, बोला हाँ मैं आपका कार खरीदना चाहता हूँ। फिर बाई मोड, उसने बोला कि मैं खरीदना चाहूँगा बट मेरा आप बाइक 50,000 के लोगे तब। यार बी कैनॉट बी कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल इफ वन, तो उसने बोला कि मैं फिर लास्ट में क्या, इफ़ वन द अदर हैंड बी एग्री टू परचेज द कार फ्रॉम ए, उसकी कार परचेज तो कर ली एज पर इज पर्टिकुलर सब्जेक्ट वैलिडिटी और रजिस्टर सर्टिफिकेट बुक ऑफ द कार दैट एक्सेप्टेंस इज प्लेस थ्रू नो मेंशन आरसी बुक। जो जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस होता है क्या क्या बना, बट जो आरसी बुक है वो मेंशन नहीं किया। दिस इज बिकॉज एक्सेप्टिंग वैलिड टाइटल, वैलिड टाइटल अगर आपका कार खरीदते हैं तो आपको बहुत सारे देते हैं आरसी बुक वगैरह क्या क्या, मैं तो नहीं खरीदूँगा बट इतना तो पता आपको भी होगा। तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि बिना आरसी बुक के गाड़ी हम परचेज नहीं कर रहे और चला नहीं सकते। 3 नंबर पर ये लेवल का एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, देख सकते हैं। ब्रूजेन बर्स मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, आपको एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक, ये अब कोई भी मैं समझा दे रहा हूँ। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर हाँ जी, बी क्या था, सप्लायर था, सेंडर ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई कोल टू मैनेजर रेलवे कंपनी। सर जो रेलवे कंपनी के मैनेजर था बी क्या, वो सप्लाई करते थे कोयल,
इसको रेलवे फॉर सिस्टम द मैनेजर और द वार्ड अप्रूव द सेम एंड for the draft agreement drawer of the table intending to send it, the company distributor for formal contract been drawn by an oversight. The draft agreement remain in drawer held that there was no contract. क्या हुआ था कि जो एक मतलब लीक करे प्रूव कर दिया था कि हाँ मतलब ये एग्रीमेंट आप पता ड्रोवर ड्रोई क्या होता है बिल्कुल अकाउंट में पर रखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो उसमें ये था कि उसने साइन करके मतलब रख दिया था कि हाँ ये प्रूव हो गया है, बट वहाँ के जो वास्तव में वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम सब, द सेक्रेटरी मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नीचे देख सकते हैं भगवान दासबड़ गिरिलाल है, हेवर्थ बुक वर्ष के नाइट लिखा रखा है। ए पर्पज बी टू मैरी him be informed as sister that is ready to marry him but he is informed a but देख सकते हैं ए प्रपोज किया किसको, बी बोला कि क्या आप मेरे से बी इन्फॉर्म किया किसको, ए सिस्टर को इन्फॉर्म किया रेडी टू मैरी हिम और दी सिस्टर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, नहीं कि एक्सेप्ट द प्रपोजल दे नो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वही नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, टाइम है एक्सेप्टेंस क्या होता है प्रिस्क्राइब मोड होना चाहिए। टाइम में देख सकते हैं आप ए ऑफर 50 के बनाना के कितने 500 के बी कम्युनिटी एक्सेप्टेंस सब टाइम है। आपको टाइम में मतलब उगाने अगर टाइम में नहीं तो रीजनेबल टाइम में पता ही होगा। तो ये बिजनेस की बात है तो बिजनेस और मेरे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कल आपको 4 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, मेरे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। देख सकते हैं मैं इम्पोर्टेंट केस लॉ को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। इसको केसेस लॉ में क्या फेल वर्स बाइंडली 1816 टू एफ अंकल अपर टू बाई इज नेफ्यू हॉर्स कितने पाउंड 30 इफ आई ईयर नो मोर अबाउट आई सेल कंसिडर हॉर्स माइन इट द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल। ऑप्शन रिप्लाई कुछ नहीं दिया, ही टोल्ड द ऑक्शनर बी टू के टॉप सेल स्कोप बाय मिस्टेक द ऑक्शनर शोल्डर्स। देख लो अगर आप पहले वाले कि माइनर जब अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो वो कभी भी किसी हालत में लाएगा नहीं, बस वो बेनिफिट के लिए बस रहता है। इतना बात समझ जाओ। एक्सेप्टेंस बाई कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाई एक्सेप्टेंस होता है। सॉरी ये कितने ऊपर चल गए आपको मैं लेता हूँ। ये रहा एक्सेप्टेंस बाई कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड। तो आपको 7 लीगल रूल्स हो गया। आप आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफर किसको बोलते हैं तो सेक्शन 4 में डिफाइन कर रखा है। द कम्युनिकेशन ऑफर इसका दो होता है, एक एज अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, एक द प्रपोजर होता है। देख सकते हैं 50 फॉर एग्जाम्पल क्या देगा, वेयर ए मेक्स एज प्रपोजल टू बी एस पोस्ट टू सेल हिज हाउस कितने में 5 लाख एंड इफ द लेटर कंटेन ऑफर 10 मार्च। ठीक है 10 मार्च के लेटर कब पहुंचा उसके पास 12 मार्च के सेटलमेंट कम्युनिकेट 12 मार्च पर उसने उसको पास 12 मार्च को रिसीव लेटर हुआ, इसको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बोलते हैं। तो इसमें एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, केस स्टडी भी आते हैं। आपको डे डाल देगा यहाँ ये क्या इस टाइम में होगा। ये रहा आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। इसमें खास इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। एज अगेंस्ट व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सच पुट पावर ऑफ द एक्सेप्टर लीडरशिप। अब हम बता रहे थे पहले की दो अगेंस्ट द प्रपोजर अगेंस्ट द एक्सेप्टर। वेयर प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। जैसे नीचे आप देख सकते हैं इफ बी एक्सेप्ट प्रपोजल सेंड सेट 14 के और द कम्युनिकेशन सेटिंग इज कम्युनिकेट 14 लेटर पोस्ट अगेंस्ट बी। बट आपको मैं पहले बता दिया दो होता है तो खास इसमें कुछ है नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में जो एक इसका केस स्टडी बेस है मैं क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट भी आता है डायरेक्ट भी कराऊंगा वो क्वेश्चन। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस यही काली बस कार्य जो आपको मैं पढ़ा रहा था वो इसमें आता है। तो लास्ट बचा गाइज रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोक ऑफर क्या करना है रिवोक कर देना।
सबसे ही पता चल रहा है आपको कि ऑफ़र क्या होता है, उसको रिवोक कर लेना। एक एग्जांपल का आगे एग्जांपल बेस आप अच्छी तरह समझो क्या होता है। देखो, एक्स ने ऑफर किया 50% कोटा सर्टेन प्राइस प्रोमिस टू की ओपन फॉर ए सर्टेन बाय वाई टिल 6 PM डेट, ठीक। बिफोर द टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड, उसी टाइम जेड ने जेड से मतलब क्या कर दिया, वाई एक्सेप्टेड फॉर 6 PM बट आफ्टर रिवोकेशन एक्स सुने ये ऑफर क्या कर देगा, रिव्यू कर देगा, बोल देगा कि पहले ही रिवोक हो चुका था। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर में 4-5 पॉइंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ये रहा मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये आप याद करके ही जाना, ये 6 पॉइंट होगा शायद में भी। देखते हैं। बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर मान लो सही टाइम में अगर आप नहीं कह रहे तो उसको टाइम स्पेसिफाई नहीं तो रीजनेबल टाइम में करेंगे, ठीक। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, बाय डेथ और इंसैनिटी, बाय काउंटर ऑफर, बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। दोस्तों ये आपको कितने 7 ही पॉइंट हैं, सही वाला मैंने। तो दोस्तों आपको मैं ये चैप्टर इंडी करा दूँ। इसमें खास इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ कंटेंट में कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो 1-2 ऐसे केसेस आएगा जो है कार्लेली वर्ष कार्बोलिक हो गया, लाल वन शुक्ला वर्ष गौरीदत्त हो गया, बाल्फर वर्ष बाल्फर हो गया। ये सब आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल्टन वर्ष जोन्स जो स्पेसिफिक ऑफर में पढ़ा था आपने, और उसमें भी तो ये सब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कल 6 मार्क्स में कुछ कम्युनिकेशन ऑफर आता है, वो वाले में आपको क्वेश्चन करा ही दूंगा। उसके सारे बेस उसी में कवर हो जाएगा। और रिवोकेशन में वही हो गया आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगले वीडियो में आने से पहले मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, रख दूँगा, तो आप देख लेना। और ये समरी आ गया। समरी में आपको पता है कि छोटा थोड़ा करके दे दी, पढ़ने में आसान हो। आपको एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन होगा, देखते कितने हैं। ये रहा, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, देख ले सकते हैं आप। ये क्वेश्चन करना अगर नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जो आपके देख भी ले देखा लिखा है, ऑल कॉन्टेक्ट्स आर गिवन बट ऑल एलिमेंट्स आर नॉट। बिल्कुल आप बता सकते कॉन्टेक्ट दोनों को डिफिनेशन लिख सकते हैं। नहीं सॉरी डिफरेंस नहीं, तो क्यों क्या सारे कॉन्टेक्ट एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल क्यों उस एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसका आपको क्यों लिख देना है। आपको मैंने पढ़ा भी दिया था सेकेंड शायद लेक्चर में। और देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसने क्या ऑफर किया, क्या ये करेक्ट है, ये बताना है आपको। 3 नंबर हो गया शंभू दयालु, ये हो गया 4-5। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दिया। तो गाइस ये देख सकते हैं चैप्टर मेरा ये एंड हो गया। तो आप को वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। और अगले वाले वाला कंसिडरेशन बहुत खास इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें बहुत सारे मैं चीज़ बताने वाला हूँ जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक एक क्वेश्चन आपको मैं डेफिनेशन भी इसलिए कवर करा दिया कि कुछ एग्ज़ाम में बैठे तो हाँ समझ आएगी। हाँ मैं एक यूट्यूब चैनल से पढ़ रखे थे, काफ़ी अच्छे से अपना एक्सपीरियंस दिखाया था। तो मेरा एक्सपीरियंस नया हो सके उससे ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ, फिर अगले वीडियो आपको नए टॉपिक के साथ आऊँगा और उसमें काफ़ी मज़ेदार होगा। और ये टॉपिक के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा और वीडियो भी डाल दूंगा उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 2 चैप्टर अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर इकट्ठा मैं आपको क्वेश्चन बता दूँगा क्या क्या पढ़ के वो जाना है। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।